नमस्कार, मैं मोहम्मद आलिम मुरादाबाद से भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर के मुरादाबाद में हूँ। इस टाइम पर मौजूद और मेरे साथ हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जिससे मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी मुल्क मुसलमान को लेकर के 2024 में क्या सोचता है मुसलमान। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेके आए हैं, मोदी मुल्क और मुसलमान। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के बारे में जो सोचा सियासी एतबार से, वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सोचा था। पहली बात तो ये कि आज तक हर पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, लेकिन सूफीज्म को किसी ने नहीं समझा। सूफीज्म को अगर समझा और सूफी संवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाया तो ये मोदी जी की पहल थी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देश जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे चेहरे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे, आपको मालूम है कि मैंने भारतीय सूफी फाउंडेशन के बैनर से और सूफी इस्लामिक बोर्ड के बैनर से एक आवाज उठाई थी और पीएफआई को बैन करने की मांग की थी, इस कट्टरपंथी संगठन को जो देश को नुकसान पहुंचा रहा था और देश के खिलाफ साजिशें रच रहा था। देश की सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उसे बैन किया। ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को आज तक किसी ने बैन नहीं किया था। आज भी हमारी लड़ाई जो चल रही है वो उन संगठनों के खिलाफ चल रही है, इस्लाम के, जो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और देश के मुसलमानों को ग़ज़्वा हिंद जैसे टॉपिक देकर और जिहाद जैसे टॉपिक देकर मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करके उनको कानून उनके हाथ में देके उन पर झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश रचाएं। उससे अगर कोई पार्टी बाहर ला रही है और सूफीज्म का प्रचार कर रही है तो वो कर रही है सिर्फ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो योजनाएं वो लेके आए, आयुष्मान कार्ड लेके आए, प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए और दीगर गैस कनेक्शन से, उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा अगर मिला है तो वो जहाँ हिंदू को मिला है वहाँ मुसलमान को बराबर से मिला है। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं को मिल गया, सिखों को मिल गया, मुसलमानों को या ईसाइयों को नहीं मिला। मुसलमानों को भी मिला, ईसाइयों को भी मिला, जैन को भी मिला, सिखों को भी मिला, हर मजहब के आदमी को उसका फायदा पहुंचा है। और अगर देश में कोई दो राय नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जिम्मेदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को सच्चा करते हुए साबित हो रहे हैं। जैसे कि माना जाता है, एक छवि आती है, लोगों के सब कहना है कि अगर बीजेपी आ गई है या मोदी जी आ गए तो उसमें मुसलमानों को खतरा दिखाते हैं, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सन 80 का फसाद मुरादाबाद में हुआ, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, किसकी हुकूमत थी? तब तो मोदी जी की हुकूमत नहीं थी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो फसाद हुआ, मुसलमान मारे गए, मुरादाबाद के दंगे में जो मुसलमान मारे गए, उस वक्त तो मोदी जी की हुकूमत नहीं थी। आज तक तमाम सियासी पार्टियों ने एक ही काम किया है मुसलमानों को धोखा देकर, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नाम से मुसलमानों को डराया है। एक बात बताइए, मुसलमानों का नेता इंदिरा गांधी हो सकती हैं, राजीव गांधी हो सकते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका हो सकती हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव हो सकते हैं, ममता हो सकती है, माया हो सकती है। मोदी जी क्यों नहीं हो सकते, जो कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं? अब मुसलमानों की आंखें खुल रही हैं और खुल चुकी हैं और आप इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में देखिएगा कि सूफी समुदाय के और जो बिल्कुल साफ जहन के मुसलमान हैं वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मोदी जी के साथ जाएंगे। तो आपका मानना है कि मुस्लिम समुदाय, मुरादाबाद की जो जनता है, मुस्लिम समुदाय जो कि एक तय करती है कि विधायक कौन बने, सांसद कौन बने, वो जनता मोदी जी के साथ है? बिल्कुल, मुस्लिम जनता जो कट्टरपंथी, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो सूफी समाज के लोग हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने मैदान में आ गई है और अपनी जीत को लेकर के दावा कर रही है। इसी बीच एक हमारा प्रोग्राम चलता है मोदी मुल्क और मुसलमान, उस पे आपका क्या कहना है कि मुरादाबाद की जनता क्या मानती है मोदी मुल्क मुसलमान के 2024 इलेक्शन? देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से ऐसे माहौल में देश को संभाला है कि देश का क्या हश्र था, क्या हाल था देश का। सबसे पहले हम लोगों ने धारा 370 कश्मीर से खत्म करके कश्मीरियों को कितनी बड़ी सहूलियत दी, ये पूरे देश ने देखा। 3 तलाक का मुद्दा, जो महिलाएं हमारी पाबंद थी, परेशान थी, दिक्कत थी, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा मुद्दा 3 तलाक का, महिलाओं को उनको सहूलियत दी, उनको आधार दिया और उनको जो चाहिए था आधार वो मिला। तो दूसरी बात ये
कि जो भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है पूरे देश के अंदर, किसी देश का नाम, किसी एक धर्म का नाम लेकर नहीं चला रही, पूरे देश में सभी धर्मों को लाभ मिल रहा है। मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा इसमें मुसलमानों को, जिस गरीब के घर पे छत नहीं थी ज्यादातर, उस गरीब को मोदी जी ने छत दी है। आयुष्मान कार्ड था, 5 लाख का इलाज, जो हमारा गरीब मजदूर पैसे के लिए तरसता था और अस्पताल तक नहीं पहुंचता था और कोई उसे गरीब उधार नहीं देता था, आज सरकार ने 5 लाख रुपए का लाभ देकर उसे कितना बड़ा फायदा दिया कि 5 लाख का इलाज करा के वो अपनी जान बचा सकता है। माना कि जो योजनाएं मोदी जी ने लागू की थी, उनका लाभ सीधा मिलता है या फिर घुमा फिरा के लोगों को या बंटवारा करके उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, ये तो उस तरह की बात है कि ये तो पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह की योजना का लाभ मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुसलमान को मिल रहा है। 6 यूनिट किसके सबसे ज्यादा राशन कार्ड पे? मुसलमान के। तो मुसलमान को सबसे पहले आयुष्मान कार्ड मुसलमान को प्राप्त हो रहा है। और जब उसे प्राप्त हो रहा है, दूसरी बात देखिए कि गैस चूल्हा जो हमारी माँ बहनें अपने धूल आके मिट्टी करके किस तरीके से चूल्हा जलाती थी, उसको योजना का लाभ मिला, उसको गैस चूल्हा मिला, उसको फायदा पहुंचा। तो कहाँ मुसलमान को कौन सी सुरक्षा नहीं मिल पा रही? सारे मुसलमान को सुविधा मिल पा रही। मानते हैं मुरादाबाद की जनता मोदी जी के साथ है? 2024 में लगभग ज्यादा मुसलमान मोदी जी को चुनेगा और मोदी जी को वोट देगा और बहुमत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसा देश में माहौल दिख रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, फरा अंसारी हैं ये तो हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि मोदी मुल्क मुसलमान के बारे में ये क्या सोचती हैं और 2024 के इलेक्शन के बारे में ये इनकी क्या अपनी राय है। मैम, ये बताइए, जो मोदी मुल्क मुसलमान का हमारा कार्यक्रम चलता है, उसमें योजनाएं, जैसे मोदी जी ने योजनाएं लागू की हैं, तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस तरीके से उनका लाभ मिल रहा है और या मिलता है भी, ये नहीं? क्यों नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। और आप देखिए, अभी भाई साहब ने लोगों ने बताया है